हेलो फ्रेंड्स, एनवीएस लैब अटेंडेंट एग्जामिनेशन 2024 की प्रिपरेशन कर रहे सभी अभ्यर्थियों का हार्दिक स्वागत है। प्यारे साथियों, आज का वीडियो जनरल अवेयरनेस से संबंधित रहेगा, जिसमें हम खेल से संबंधित जानकारी जो है प्राप्त करेंगे। यानी कौन से खेल है, उनमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है और कौन कौन से खेल है, उनके जो खेल परिसर होते हैं उनसे संबंधित जानकारी लेंगे। उसके अलावा जो ट्रॉफीज़ होती है, कौन से खेल में कौन सी ट्रॉफी दी जाती है और किस खेल में मतलब खिलाड़ियों के जो उपनाम होते हैं, ये सारी चीज़ें आज के वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। इससे पहले देखो, आपके एनवीएस लैब अटेंडेंट में प्रीवियस ईयर का एक सवाल है, वो आपके सामने मैं लेके आया हूँ। जो 9 मार्च 2022 को एग्ज़ाम हुआ था एनवीएस लैब अटेंडेंट का, उसमें ये एग्ज़ाम में सवाल पूछा हुआ था आपके कि वेस्ट चेस्टर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है। तो इस प्रकार का ये सवाल था। तो ये जितने भी कप होते हैं उनसे संबंधित भी इस वीडियो में हम जानकारी लेंगे। तो निश्चित रूप से वीडियो में आप अंत तक बने रहिएगा और इस क्वेश्चन का आंसर हम ये वीडियो पूरा होने के बाद मतलब लास्ट के अंदर इसका आंसर देने की कोशिश करेंगे और हम जानेंगे कि इस वीडियो से हमारी नॉलेज है उसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ, कितना नॉलेज हमारा बढ़ा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रमुख खेल और उनके खिलाड़ियों की संख्या। तो इन खेलों में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, इनसे संबंधित हमारा ये रहेगा। तो इसमें देखो, सबसे पहला आपका आता है खिलाड़ी आता है कौन सा, खेल आता है कौन सा, बेसबॉल। तो बेसबॉल के अंदर खिलाड़ियों की संख्या के बारे में यदि अपन बात करें तो कितनी संख्या होती है बेसबॉल में, खिलाड़ियों की संख्या जो है वो कितनी रहेगी। तो इसको याद कैसे करें। बेसबॉल जो है इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 9 यहाँ पे खिलाड़ी होते हैं। तो ये कैसे याद रखेंगे? 9 खिलाड़ी। 9 बेस जो 9 बॉल होती है, तो इसको अपन ऐसे याद रख सकते हैं कि बस जो बॉल है आपकी वो कितनी है? 9 बॉल है। आपकी जो बॉल है वो 9 है, 9 है। इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं, बस 9, बस 9 बॉल याद रख सकते हैं। या फिर ये भी याद रख सकते हैं कि जो बेसबॉल होता है, ये इस बेस जो बेस है, इसको देखो एक वर्ड याद रखें आप, बेस जो है, इस बेस के अंदर डायमंड लगे होते हैं। जो बेस नहीं होता क्या, पोशाक होती है जो, कि उसमें डायमंड लगे हुए हैं। बेस में डायमंड लगे हुए हैं और कितने डायमंड है? 9 है। बेस में कितने डायमंड लगे हुए हैं? 9। डायमंड क्या है वो भी अभी मैं बताऊंगा। आप ऐसा याद रख सकते हैं कि बेस में जो डायमंड लगे हुए हैं उनकी संख्या 9 है, 9 डायमंड। ठीक है, बेस बॉल 9 डायमंड, ऐसे भी याद रख सकते हैं। दूसरा है आपका पोलो। तो पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसकी संख्या के लिए देखो पोलो कैसे लिखते हैं। ये रहा पोलो। पोलो लिखने से पहले हमें ये जो लिखना पड़ता है 4, ठीक है ना, ये 4 लिखना पड़ता है। तो इस प्रकार से आप पोलो की जो खिलाड़ियों की संख्या है वो आप याद रख सकते हैं कि इस पोलो में कितने खिलाड़ी होते हैं? 4 होते हैं। तो देखिए 4 होते हैं कि नहीं होते हैं, ये रहे 4 आपके। पोलो खेल में कितने खिलाड़ी होते हैं? तो 4 होते हैं। इसको आप ऐसे याद रख सकते हैं कि पोलो लिखते समय 4 हम पहले लिखते हैं, तो ये पोलो की संख्या हो जाती है। नेक्स्ट आता है आपका खो खो। अब खो खो खेल की कैसे याद रखें। जैसे मान लो खो खो आप लिखते हो तो ऐसे लिखा करो खो खो। जैसे ये ख खरगोश अपन लिखते हैं तो ये ऐसे लिखो। मतलब ये ख लिखते समय ये जो अंक बन रहा है ये 9 बन रहा है। तो इसका मतलब खो खो में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होगी? 9 होगी। नेक्स्ट आपका आता है हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट। इन सभी में आप जानते हैं हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं, ये आप सभी जानते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। तो हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में ये 11 खिलाड़ी होते हैं। ठीक है, अब देखो जो वॉलीबॉल होता है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है। तो देखो इसमें खिलाड़ियों की संख्या अपन ऐसे याद कर सकते हैं। जो वॉलीबॉल होता है यानी कि कोई व्यक्ति, कोई खिलाड़ी जो है कुछ एक नई बॉल लेके आता है और कुछ जो खेलने आते हैं वो लड़के उससे पूछते हैं कि ये कौन सी वाली बॉल 6 है। देखो इधर अपने ढूंढाड़ी क्षेत्र में यानी जयपुर वाले एरिया में है को 6 बोला जाता है। तो ये कह रहा है कि ये जो नई बॉल लेके आया है ये कौन सी वाली 6, मतलब कौन सी वाली 6, ये कौन सी वाली बॉल है। 6 से आप ऐसे याद रख सकते हैं है। ये केवल और केवल मैं याद रखने के हिसाब से आपको बता रहा हूँ, 6 और है, इस हिसाब से आप 6 का इसका अनुबंध बना सकते हैं ताकि एग्ज़ाम तक आपको याद रहे। ठीक है, वॉलीबॉल कौन सी वाली बॉल 6 है, कौन सी वाली बॉल से, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट आता है आपका जिम्नास्टिक। तो जिम्नास्टिक में कितने खिलाड़ी होते हैं, इसके लिए देखो जैसे इसको नाम को अपन बोलते हैं जिम्नास्टिक। तो जिम्ना यहाँ पर आपको अष्ट यहाँ पे नज़र आ रहा हो, जिम्नास्ट,
जिम्नास्ट, जिम्नास्ट। तो अष्ट का मतलब क्या होता है आप सभी जानते हैं, अष्ट का मतलब होता है 8। तो जिम्नास्ट, जिम्नास्ट में 8 खिलाड़ी होते हैं। इस प्रकार से आप 8 याद रख सकते हैं। देखो जिम्नास्टिक में 8, जिम्नास्ट, अष्ट, अष्ट से आप 8 याद रख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से 8 खिलाड़ी जो होते हैं जिम्नास्टिक में, ये आप याद रख सकते हैं। अब देखो स्नूकर जो नाम है, इसको आप जैसे स्नूकर लिखते हो तो स्नूकर है, और ये नो आप लिखते हो तो नए लिखने के बाद ये लाइन जो खींचते हो आप, ये वाली, तो इसमें आपको 1 नज़र आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, स्नूकर जो गेम है इसमें खिलाड़ियों की संख्या 1 होती है, केवल और केवल 1 खिलाड़ी यहाँ पे खेलता है। नेक्स्ट है आपका रग्बी, रग्बी फुटबॉल। देखो केवल फुटबॉल में तो 11 खिलाड़ी थे, अभी हमने देखा था, मतलब हॉकी, फुटबॉल और क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते थे। लेकिन जब रग्बी नाम आता है तो वहाँ पर खिलाड़ियों की संख्या जो है आपके सामने कितनी हो जाएगी, रग्बी, रग्बी जैसे ही नाम आता है तो हमारे यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या जो है वो 15 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 15 यहाँ पे खिलाड़ियों की संख्या रहेगी। नेक्स्ट आपका वाटर पोलो। देखो पोलो में अभी हमने बताया था कि पोलो में, पोलो लिखने से पहले आप 4 लिखते हैं, पै लिखते हैं, तो पोलो में तो केवल पोलो में तो 4 खिलाड़ी होते हैं। लेकिन जैसे ही वाटर नाम जुड़ता है आगे, वाटर, पोलो के आगे वाटर जुड़ता है, तो आप इसको याद कैसे कर सकते हैं, ये पोलो है, आगे वाटर नाम जुड़ा है, तो ये वाटर का जो वाटर है जो है, इसमें इस टे को आप नहीं पढ़े, ठीक है, टे को आप छोड़ दें तो क्या आता है, वार है, वार आता है। तो वार कितने होते हैं, 7 होते हैं। ठीक है, वार 7 होते हैं। तो इसलिए जो वाटर पोलो जो है, इसमें खिलाड़ियों की संख्या जो हो जाती है वो कितनी होगी, वाटर पोलो में खिलाड़ियों की संख्या आपके 7 हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसका आपका 7 आंसर रहेगा इसका। अब जो कबड्डी होता है, निश्चित रूप से आप जानते होंगे, कबड्डी में भी 7 इसकी संख्या होती है। कबड्डी में कितने होती है, 7 होगी। ठीक है, तो ये मैं उम्मीद करता हूँ कबड्डी का तो आप जानते ही होंगे, कबड्डी और नेट बॉल इन सभी में 7-7 आपके ये रहेंगे। ठीक है ना, तो इनको आप इस तरीके से नॉर्मली याद कर सकते हैं। नेक्स्ट है, आप देखो बास्केटबॉल आएगा। ठीक है, बास्केटबॉल जो है इसमें खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है, तो बास्केटबॉल को अपन कैसे याद रख सकते हैं। देखो जब भी आप बास्केट लिखो ना, बास्केट, जब भी आप बास्केट लिखो ना, तो ये जो ट आ रहा है ना, इसको आपको जानबूझकर उल्टे लिखना है, उल्टे तरीके से, ये है ना, ये ट ऐसे लिखते हैं अपन, है ना, तो इस टे को आप ऐसे लिखो उल्टा। जो टे को जब उल्टा लिखेंगे तो ये 5 आपको नज़र आएगा। तो बास्केट टे ये बनेगा, तो इसमें खिलाड़ियों की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, 5 जो है खिलाड़ियों की संख्या हो जाएगी 5। नेक्स्ट है आपका टेबल टेनिस, है ना, एक तो टेनिस होता है या फिर टेबल टेनिस होता है, टेनिस और टेबल टेनिस इन दोनों में है ना 1 या 2 इनकी संख्या होती है, 1 या 2, इसको आप सिंपली याद रख सकते हैं। ये देखो फिर वापस आया फुटसल, तो ये फुटसल आया है, तो इसमें भी इस टे को आप उल्टा टे लिखें ऐसे, तो 5 इसका आ रहा है, तो 5 फुटसल में भी 5 होता है। तो ये थी इस प्रकार से खिलाड़ियों की संख्या, जो हमने ट्रिक के माध्यम से भी इनको पढ़ने की कोशिश की है। और नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो आपके अनुसार इनकी ट्रिक्स और क्या क्या हो सकती है, ये आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ज़रूर आप बताएं कमेंट करके कि इनकी और क्या अलग ट्रिक्स, क्या क्या ट्रिक्स है वो बन सकती है। नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं। अच्छा, और वास्तव में देखो ये चैनल आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो अच्छा लग रहा है, तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें। ठीक है, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं किस प्रकार की वीडियो चाहिए और ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर भी करें इसको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में, ताकि सभी एस्पायरेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए। ठीक है, इतना करोगे तो इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। इसमें हम विभिन्न प्रकार के खेल के जो परिसर होते हैं, यानी कहाँ पर ये खेले जाते हैं, उनके मैदान के जो क्या क्या नाम होते हैं, उनसे संबंधित देखते हैं। तो देखो पहले आता है टेनिस, बैडमिंटन, नेटबॉल, हैंडबॉल, वॉलीबॉल, स्क्वैश, खो खो और कबड्डी। ये सारे के सारे जो खेल हैं, ये एक निश्चित दायरे में खेला जाता है, जो छोटा दायरा, ऐसे इस प्रकार का ये दायरा है, और बीच में एक लाइन होगी इनके, तो कुछ खिलाड़ी यहाँ खड़े होंगे, कुछ खिलाड़ी इधर खड़े होंगे। तो ये जो इस प्रकार का ये जो होता है, जो आयताकार जो श्रेणी होती है, इसको अपन क्या कह सकते हैं, इसको कोर्ट कह सकते हैं अपन, क्या कह सकते हैं, कोर्ट। तो ये सारे के सारे जो खेल है वो कहाँ खेले जाते हैं, इसके परिसर का नाम हो जाता है कोर्ट। तो ये सभी के सभी कोर्ट में खेले जाएंगे। नेक्स्ट है आपका बेसबॉल। क्या है, बेसबॉल जो आपका आता है, इस बेसबॉल को कहाँ खेला जाता है, तो अभी हमने शुरुआत में बात की थी
कि बेस जो है, यानी जो बेस वाली जो पोशाक होता है बेस, उसमें डायमंड जड़े हुए हैं और वो डायमंड कितने थे? 9 डायमंड। इसका मतलब खिलाड़ियों की संख्या तो इसमें 9 होती है और इसके खेल के मैदान का नाम क्या है? डायमंड है। ठीक है, इसका परिसर है डायमंड, डायमंड में ये खेला जाता है। नेक्स्ट आपका आता है स्केटिंग और मुक्केबाजी। निश्चित रूप से आप समझ गए होंगे स्केटिंग और मुक्केबाजी, तो ये तो आपके ये एक रिंग सा बनाया हुआ होता है, तो रिंग में ये खेला जाता है। ठीक है ना, तो स्केटिंग और मुक्केबाजी के लिए रिंग आपका क्वार्टर परिसर जो है वो रहेगा। फिर गोल्फ आता है। इस गोल्फ के लिए क्या ट्रिक बन सकती है ये आप मुझे बताएं। गोल्फ जो है वो कोर्स में खेला जाता है। ठीक है ना, कोई भी एक कोर्स होगा उसमें ये गोल्फ खेला जाएगा। नेक्स्ट आपका आता है तैराकी। अपन तैरेंगे किस में? जैसे मान लो कोई भी पूल है उसमें अपन तैरते हैं, तो तैराकी इसका परिसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निशानेबाजी और तीरंदाजी। अपन ये कहते हैं ना, तुम्हारी रेंज कितनी है, किस रेंज तक आप निशाना मार सकते हो और किस रेंज तक आप तीरंदाजी कर सकते हो, तो ये आपका जो परिसर है इसका रेंज हो जाएगा, रेंज। नेक्स्ट आता है आपका बाउलिंग। बाउलिंग की जो है वो आपका कोर्ट क्या होगा, परिसर क्या होगा? बाउलिंग। देखो लिंग है, ये लिंग से आप याद रख सकते हो। लिंग से आप क्या याद रख सकते हो? बाउलिंग। इसमें भी लिंग आएगा ए ली। देखो एली में भी ली है और इसमें भी बाउलिंग में भी ली है, तो ए ली से एली बाउलिंग। लिंग से लिंग याद, ली से ली याद रख सकते हैं। इस प्रकार के इनको आप जोड़ सकते हैं, ले से ले को अनुबंधित करके इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जूडो, कराटे और ताइक्वांडो। जूडो, कराटे और ताइक्वांडो, ये सारे के सारे जो खेल हैं इनमें क्या करते हैं, एक दरी बिछा करके फिर ये खेला जाता है। तो ये मैं केवल और केवल याद रखने के तरीके से आपको बता रहा हूँ। दरी को अपन मेट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? मेट। तो इनके खेल का जो परिसर है उसका नाम होता है मेट। अब मुझे आप कमेंट करके बताएं कि जो ताइक्वांडो है ये किस देश का राष्ट्रीय खेल है। ठीक है, ये किस देश से संबंधित है, ताइक्वांडो कहाँ पर खेला जाता है और किस देश का ये मुख्य खेल है, किस देश का खेल है, ये आप बताएं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका घुड़सवारी। घुड़सवारी का जो है मैदान वो क्या होगा? घुड़सवारी का परिसर क्या हो जाएगा? घुड़सवारी में आप देखें तो एक रीना नाम की एक लड़की है। क्या है? रीना नाम की एक लड़की। मान लो ये रीना नाम की लड़की क्या करती है? घुड़सवारी करती है, तो उसको कहते हैं ए रीना घुड़सवारी कर। क्या कर? ए रीना घुड़सवारी कर, ए रीना घुड़सवारी। तो अब देखो सवारी के लास्ट में भी री आ रहा है और रीना के लास्ट में भी री आ रहा है, तो इस प्रकार से इसका आप जोड़ करके याद रखने की दृष्टि से ये बना सकते हैं। ए रीना क्या कर? घुड़सवारी कर। इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका साइकिलिंग। देखो साइकिलिंग जो है, ऐसा आप कल्पना करें कि जो साइकिल है एक बहुत बड़ा सा आपके पास एक ड्रम है, उस ड्रम के ऊपर आप साइकिल चला रहे हो। क्या चला रहे हो? बहुत बड़ा एक ड्रम है, इस ड्रम के ऊपर आप क्या चला रहे हो? साइकिल। कोई भी एक ड्रम है, बहुत बड़ा सारा ड्रम है, उस ड्रम के ऊपर आप साइकिल चला रहे हो, तो इसका साइकिलिंग का जो परिसर है वो हो जाता है वेला ड्रम। इसका परिसर होता है वेला ड्रम। नेक्स्ट है पोलो, फुटबॉल और हॉकी। पोलो, फुटबॉल और हॉकी, इनका जो परिसर है ये बताने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये ताइक्वांडो जो अभी हमने पूछा था, इसका अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप देखो, इसका उत्तर हो जाएगा दक्षिण कोरिया का ये खेल है। ठीक है, दक्षिण कोरिया। ताइक्वांडो कहाँ खेला जाता है या किस देश का प्रमुख खेल है? तो ये कोरिया का, दक्षिण कोरिया का है, या याद रखें आप। नेक्स्ट आता है आपका पोलो, फुटबॉल और हॉकी। अब देखो पोलो, फुटबॉल और हॉकी है, ये एक ऐसे खेल है जिनके लिए जो मैदान है इसका जो बहुत बड़ा होना चाहिए, परिसर क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। यानी कि जो खेत होता है अपना, उस खेत जैसा बड़ा होना चाहिए। ठीक है ना, खेत जितना बड़ा होगा तभी तो अपन हॉकी खेल पाएंगे उसमें, तभी तो फुटबॉल खेल पाएंगे और तभी पोलो खेल पाएंगे। यानी बड़ा एरिया चाहिए, और बड़ा एरिया खेत हो सकता है। और खेत के लिए इंग्लिश वर्ड अपन क्या ले सकते हैं? फील्ड ले सकते हैं। तो इसका जो कोर्ट होगा, मैं कोर्ट बोल रहा हूँ बार बार, इसका जो परिसर होगा उसको क्या बोलते हैं? फील्ड बोलते हैं। ठीक है, फील्ड में ये खेला जाएगा। नेक्स्ट आता है आपका टेबल टेनिस। देखो टेबल टेनिस को आप कैसे याद रख सकते हैं? याद रखने के लिए इसका अनुबंधन अपन क्या बनाएं, इसका जो संबंध है वो कैसे बना सकते हैं कि टेबल और टेनिस जो होता है, इसके लिए क्या होता है? देखो एक हमारे महान भारतीय जो गणितज्ञ हुए थे उनका नाम था
श्रीनिवास रामानुजन, ठीक है। तो इनको एक ट्रॉफी दी जाती है इस खेल के लिए, रामानुज ट्रॉफी, ठीक है। ये ट्रॉफी याद रखने के लिए मैं उन गणितज्ञ को याद कर रहा हूँ। बाकी देखो, इसको आपको याद रखने के लिए मैं रामानुज ट्रॉफी को इससे जोड़ रहा हूँ। रामानुज ट्रॉफी टेबल टेनिस से संबंधित है। और ये जो मतलब ऐसा अपन कल्पना करें कि रामानुज सर थे, वो मैथ्स यानी गणितज्ञ थे। तो गणित अपन कहाँ पढ़ाते हैं? गणित पढ़ाने के लिए आपको बोर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। बोर्ड का जब यूज़ करोगे और जब गणित आपको पढ़ा दिया है, बोर्ड फ्री हो चुका, तो उसी बोर्ड को अपन टेबल टेनिस बना करके उसको टेबल टेनिस खेलने के लिए भी काम में ले सकते हैं। तो ऐसा अपन कल्पना करके सोचते हैं। तो इसको टेबल टेनिस को इस ट्रॉफी और इसके जो परिसर है इससे अपन जोड़ सकते हैं। तो इसका जो परिसर होता है वो क्या कहलाता है? इसका परिसर क्या कहलाता है? बोर्ड कहलाता है। इसका परिसर, टेबल टेनिस का परिसर बोर्ड कहलाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका एथलेटिक्स। तो एथलेटिक्स तो आप सभी जानते होंगे। ये एथलेटिक्स जो है मतलब ट्रैक पे ये परिसर इसका होता है, ट्रैक। और क्रिकेट और रग्बी आप सभी जानते हैं, ये पिच पे खेले जाते हैं। तो ये थे आपके विभिन्न खेल के प्रकार और उनसे संबंधित जो परिसर होते हैं वो हमने देखे हैं। इसके बाद अपन देखेंगे जो विभिन्न खिलाड़ी है उनके जो उपनाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, कौन से खिलाड़ी को किस उपनाम से जानते हैं। तो ये भी आपको एग्ज़ाम में सवाल देखने को मिल सकते हैं। तो इन सभी में देखो, हॉकी का जादूगर आप सभी जानते हैं, मेजर ध्यानचंद को कहते हैं। फ्लाइंग फिश, देखो फ्लाइंग फिश कैसे याद रखोगे? ये फिश का फै और फेल्स का भी फै, इस प्रकार से याद रख सकते हैं। फ्लाइंग सिक्स जो इन पे तो मूवी भी बनी हुई है, तो मिल्खा सिंह इसको याद रख सकते हैं। और आपका आता है उड़न परी या गोल्डन गर्ल जो है वो पीटी उषा याद रह जाएगी। सुपर मॉम मेरी कॉम, इनकी भी मूवी बन रखी है। तो ये आप निश्चित रूप से आपको, मैं उम्मीद करता हूँ, याद होगा। अब देखो, याद करने की दृष्टि से ये आपका आता है लाइटनिंग किड है। इनको आप कैसे याद रख सकते हैं? लाइटनिंग किड का मतलब क्या है कि जब लाइट आएगी ना, याद रखने की दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, बाकी अन्यथा इसको आप नहीं लें। लाइट जो है, लाइट जब आएगी तभी संपूर्ण विश्व को आनंद की प्राप्ति होगी। वैसे अंधेरे के अंदर कुछ भी हमें प्राप्त नहीं होता, आनंद की प्राप्ति नहीं होती, मज़ा नहीं आता है। जब लाइट आएगी ना तभी संपूर्ण विश्व में आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका लिटिल मास्टर से पहले आपका इंडियन एक्सप्रेस अपन कैसे याद रख सकते हैं कि इंडियन एक्सप्रेस, ये डे आ रहा है, ये भी डे आ रहा है। लिएंडर पेस और भूपति को याद रख सकते हैं। और इसके अलावा लिएंडर पेस, भूपति है, इनका जो एक और नाम है, उपनाम जो है, इनको ये क्या कहते हैं? इनको लिएंडर पेस, भूपति जो है, ये अपने पॉकेट में क्या रखते हैं? ठीक है ना, पॉकेट में डायनेमो जो रखते हैं, तो इसलिए इनको पॉकेट डायनेमो भी कहते हैं। लिएंडर पेस जो है, इनको लिएंडर पेस को पॉकेट डायनेमो भी कहा जाता है। ये एक्स्ट्रा याद रखें। लिटिल मास्टर, लिटिल वाला लय और आपका सुनील वाला लय, सुनील गावस्कर, आपको इस प्रकार से इनका संबंध बनाना है, लिटिल और सुनील गावस्कर। मास्टर ब्लास्टर को कौन नहीं जानता? क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर और आपका विलियम रिचर्ड्स। 360 डिग्री बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इनको भी कौन नहीं जानता? एबी डिविलियर्स, एबीडी, ठीक है। चर्ची क्रिस्टी, जो गिलक्रिस्ट, चर्ची जो है एडम गिलक्रिस्ट से आप याद रख सकते हैं। जंबो, इस जंबो को आप कुंबो से याद रख सकते हैं। जंबो कुंबो यानी अनिल कुंबले। सुपर कैट, ये जो कैट है, इधर कैट आ रहा है तो इधर क्लाइव लॉयड से आप लॉइन याद कर सकते हैं। कैट और लॉइन का संबंध बना सकते हैं। रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर के नाम से आप जानते हैं। बंगाल टाइगर है, इनको आप सभी जानते हैं, सौरव गांगुली दादा। जेमी द वॉल, मिस्टर राहुल द्रविड़, दैसे द वॉल, दैसे द्रविड़। टर्मिनेटर भज्जी, हरभजन सिंह आप जानते ही होंगे। तारपीडो को कैसे याद रखें कि मान लो तार है, आपने कई तार जोड़ दिए हैं और उल्टे सुल्टे आपने तार जोड़े हैं, तो आपको आपका भाई या कोई दोस्त आपको कहेगा कि तार ऐसे कैसे जोड़ दिया आपने, यानी इयाँ थोड़ी जोड़े तार, इयाँ थोड़ी जोड़ते हैं। या फिर इसको ऐसे भी याद रख सकते हो कि तारों से एक पीडो क्या होता है?
ये बैठने का एक जो आसन होता है, जैसे इस प्रकार का जो छोटा सा जो चारपाई टाइप का होता है इसमें, और इसमें क्या होता है धागे से या जो निवार जो आते हैं उनसे ये जो चारपाई बनाते हैं उससे ऐसा बनता है आसन। तो किसी ने ये तारों से बना दिया है, तो इसको ये कहा जा रहा है कि मतलब मारवाड़ी में कहते हैं कि अरे इयां थोड़ी बना हुआ इन्हें, मतलब इयान थोड़ी बनाए, तो इयान थोर्प इसका याद रह सकते हैं। ये याद रखने की दृष्टि से अनुबंध आप बना सकते हैं। नेक्स्ट आपको ब्लैक पर्ल है, तो पल से पेल आप याद रखें। कैप्टन कूल, सबसे कूल कैप्टन आपका MS धोनी के अलावा कौन हो सकते हैं। चिली जो है ये राज्यवर्धन सिंह राठौड़ का नाम है, और CR7 जो है क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है इनका नाम है। पॉकेट डायनामो अभी हमने पढ़ा था लिएंडर पेस, ठीक है। देखो ढींग जो है ढींग एक्सप्रेस, ढींग से आप हींग याद रखें, ढींग से हींग और हींग से हीमा, हींग से हीमा दास आप याद रख सकते हैं। रन मशीन या चीकू नाम से फेमस है विराट कोहली, वो कौन नहीं जानता। डांसिंग एम्पायर, ये केवल और केवल याद रखने की दृष्टि से देखो इनका अनुबंध कैसे करेंगे। डांसिंग एम्पायर क्या है, डांसिंग यानी एम्पायर जो है ये एक प्रकार से बिल्ली है जो डांस कर रही है ना। एम्पायर कौन है, डांस करने वाली एक बिल्ली है, वो आपकी डांस कर रही है। हरियाणा हरिकेन जो है कपिल देव है, और डेनिस द मोनास पनिशर ये आंध्रे वाला दे और ये वाला दे, इस प्रकार से आप याद रख सकते हैं। द सिक्किमी स्नाइपर, स्नाई से स्नाई बाई चोंग भुटिया, इसका अनुबंधन आप मुझे बताएं कमेंट करके क्या और क्या बन सकता है। स्नाई नाई से बाई ऐसे याद रख सकते हैं। देखो द आयरन लेडी क्या हो सकती है। आयरन लेडी, सबसे पहले मुझे बताओ हमारे इंडिया के आयरन मैन कौन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल है, तो वल्लभ आता है व ले है ना, व ले आ रहा है, तो इसमें भी 2 ले की ध्वनि यहाँ पे आ रही है ना, मल्लेश्वरी, कर्णम मल्लेश्वरी। इस प्रकार से इनका अनुबंधन करके आप पढ़ सकते हैं, याद रख सकते हैं। फ्लिकर सिंह, संदीप सिंह को ऐसे याद रख सकते हैं। अब देखो सबसे महत्वपूर्ण ये हिटमैन है जो हम अभी हमारे इंडिया के लिए जो वर्ल्ड कप है वो लेकर आए थे, इन्हीं के जो कप्तानी के अंदर है ये हम विश्व कप जीत के आए हैं इंडिया की टीम ने। तो रोहित शर्मा है, इनको आप ज़रूर याद रखें क्योंकि ये करंट में सवाल बन सकता है। हिटमैन को कैसे याद रखेंगे। हिटमैन को जैसे इनका नाम लिखते हैं रोहित, इनके नाम में ये हिट हो जाते हैं, रोहित HIT हिटमैन, तो रोहित इनका नाम याद रख सकते हैं। फिर आपका मुल्तान का सुल्तान ये वीरेंद्र सहवाग है, और गब्बर से शिखर धवन आ जाता है, ये एक प्रकार से गब्बर ही है। अब हम बात करेंगे विभिन्न खेल और उनसे संबंधित जो कप है ट्रॉफीज़ है उनसे संबंधित। अब देखो अभी तक हमने खिलाड़ी और उनके उपनाम देखे हैं, अब देखो जहाँ से प्रश्न पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, यहाँ से अब देखते हैं। तो सबसे पहले अपना आता है फुटबॉल खेल। इस फुटबॉल के अंतर्गत हमें कौन कौन से कप दिए जाते हैं और कौन कौन सी ट्रॉफीज़ होती है वो देखते हैं। देखो फुटबॉल में सबसे पहला आपका आता है बेगम हज़रत महल कप, दूसरा है बिल्ड कप, फिर है बोर्दोलाइट ट्रॉफ़ी, कोलंबो ट्रॉफ़ी, कन्फेडरेशन कप और DCM ट्रॉफ़ी। डूरंड कप महत्वपूर्ण हो जाता है। डूरंड कप कई बार एग्जाम से पूछा गया सवाल है, डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट आपका रोवर्स कप, BC रॉय ट्रॉफ़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता जो जिसे कह सकते हैं। फीफा वर्ल्ड कप सबसे महत्वपूर्ण है, फीफा वर्ल्ड कप, फीफा संतोष ट्रॉफ़ी को आप ज़रूर याद करें, संतोष ट्रॉफ़ी भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका सुब्रतो मुखर्जी, ये भी इम्पोर्टेंट है। सर आशुतोष मुखर्जी ट्रॉफ़ी जो है, टोड मेमोरियल ट्रॉफ़ी, ये सारी की सारी ट्रॉफियाँ जो है फुटबॉल से संबंधित है, तो इनको आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिकेट जो है, क्रिकेट में इम्पोर्टेंट आपका हो जाता है रणजी ट्रॉफ़ी के बाद आता है आपका ईरानी ट्रॉफ़ी, रणजी ट्रॉफ़ी, उसके बाद ईरानी ट्रॉफ़ी, फिर दिलीप ट्रॉफ़ी, ये सारे के सारे आपको याद करने हैं। रणजी ट्रॉफ़ी, ईरानी, दिलीप, CK नायडू भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। देवधर ट्रॉफ़ी, रोहिंटन बोरिया ट्रॉफ़ी, ये भी इम्पोर्टेंट है। कूच बिहार, शाहजहाँ कप, एसएच कप भी इम्पोर्टेंट। एशिया कप, बेंसन एंड हेजेस कप, बॉस ट्रॉफ़ी, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी, गावस्कर ट्रॉफ़ी इम्पोर्टेंट है। JD बिल्डर ट्रॉफ़ी, गुलाम अहमद ट्रॉफ़ी, हुकूमत राय ट्रॉफ़ी, इंटरफेस कप, जवाहरलाल नेहरू कप, रानी झांसी ट्रॉफ़ी, रोहिंटन बोरिया ये वापस रिपीट हुआ है। रोथमैन्स कप और सहारा कप जो है क्रिकेट से संबंधित है,
ये सारे कप एक बार इनको आप पढ़ लें, ताकि जो ऑप्शंस में आपको ऑप्शन देखते ही आप इनको अलग कर सकते हैं कौन सा कप किससे संबंधित है। बार बार इनको रिपीट करेंगे तो निश्चित रूप से आप अपना आंसर जो सही कर पाएंगे। नेक्स्ट आता है आपका हॉकी। हॉकी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है ना। फील्ड हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, तो इसमें से सवाल पूछे जाने की संभावना अधिक बनती है। तो इसकी सारी ट्रॉफीज़ कप है वो आप याद करें। सबसे पहला आगा खां कप है, फिर बेटन कप है, फिर रंगास्वामी कप है, बेगम रसूल ट्रॉफी है जो महिला खिलाड़ियों को दिया जाता है, महाराजा रणजीत सिंह गोल्ड कप है, लेडी रतन टाटा ट्रॉफी है महिलाओं के लिए, गुरु नानक प्रतियोगिता महिलाओं को दिया जाता है, और हॉकी है तो ध्यानचंद ट्रॉफी को कैसे भूल सकते हैं, ध्यानचंद ट्रॉफी, नेहरू ट्रॉफी। फिर आता है आपका सिंधिया गोल्ड कप आता है, फिर है सोडी कप, ये इंपॉर्टेंट है, सोडी कप, मुरुगप्पा गोल्ड कप और वेलिंगटन कप। तो वेलिंगटन कप भी इस प्रकार से पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है जो पूछे जाने की संभावना है, वेलिंगटन कप, ठीक है। नेक्स्ट आपका हॉकी के बाद अपन देखें तो बैडमिंटन से संबंधित कौन कौन से कप होते हैं, उन सारे के सारे कप को, हाँ बैडमिंटन में देखिएगा ओलंपियन चैलेंजर कप, एशिया कप, चड्डा कप, कोनिका कप, नारंग कप। नारंग कप को इम्पोर्टेंट कर सकते हैं, नारंग कप, सोफिया कप, थॉमस कप जो है ये इम्पोर्टेंट है बैडमिंटन का, तुंगू अब्दुल रहमान उबेर कप भी इम्पोर्टेंट कप कर सकते हैं, योनेक्स कप भी बैडमिंटन से ही संबंधित है। नेक्स्ट आपका टेबल टेनिस से संबंधित बर्ना ब्लेक कप है, कोलंबियन कप है, जय लक्ष्मी कप है और रामानुज ट्रॉफी है। अभी हमने याद किया था ना रामानुज ट्रॉफी को, रामानुज ट्रॉफी, रामानुज सर महान गणितज्ञ, बोर्ड पे पढ़ाते हैं, बोर्ड इसका जो है परिसर होता है, ठीक है ना, बोर्ड इसका परिसर होता है, टेबल टेनिस का परिसर बोर्ड होता है। नेक्स्ट आपका आता है बास्केटबॉल। बास्केटबॉल से संबंधित कौन कौन सी ट्रॉफीज़ है, ये आपका SM अर्जुन ट्रॉफी, फिर टोड मेमोरियल ट्रॉफी, फिर विलियम जोन्स कप। विलियम जोन्स कप है, ये आपसे पूछा जा सकता है, इम्पोर्टेंट है। और बेंगलोर ब्लूज चैलेंज कप, नेहरू कप और फेडरेशन कप, ये बास्केटबॉल से संबंधित कप है। नेक्स्ट आता है आपका पोलो। पोलो से संबंधित एजा कप है, क्लासिक कप है, पृथ्वीपाल सिंह कप है और आपका स्नाइडर कप है, प्रेसिडेंट्स कप है और विंचेस्टर या वेस्ट चेस्टर कप है, ठीक है। ये आपका NVS 2022 में पूछा हुआ सवाल है, वेस्ट चेस्टर या विंचेस्टर कप, फिर फेडरेशन कप, फिर राधा मोहन कप, ठीक है ना। इसके बाद गोल्फ कप है और राइडर कप है। गोल्फ में देखो कप नहीं है, गोल्फ एक अलग गेम आ गया। इस गोल्फ से संबंधित आपके कप कौन कौन से होते हैं उनसे संबंधित जानकारी लेते हैं। देखो गोल्फ के लिए आपको राइडर कप मिलता है, वॉकर कप मिलता है, डन हिल कप मिलता है, मर्फी और नोमुरा। ये नोमुरा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये वॉकर इम्पोर्टेंट हो जाता है, वोकुरा राइडर भी इम्पोर्टेंट है। इसके 3-4 ये सारे याद कर सकते हैं आप। नेक्स्ट आपका टेनिस। टेनिस के लिए कौन कौन से कप दिए जाते हैं, टेनिस डेविस और आपका विबम लंदन ये, और फ्रेंच ओपन और हाफमैन, वोल्वो टेनिस कप, ग्रैंड पिक्स और ग्रैंड स्लैम जो है ये कप इनसे संबंधित दिए जाते हैं, ठीक है। विलम्बडन है ये, विलम्बडन यहाँ पे, ठीक है, विलम्बडन कप जो दिया जाता है ये टेनिस के लिए होता है, ये इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है शतरंज। शतरंज के लिए नाइट ट्रॉफी, केतान ट्रॉफी और लिम्का ट्रॉफी और दुबई ट्रॉफी, ये 4 ट्रॉफीज़ है जो शतरंज गेम के लिए दी जाती है। और शतरंज के खिलाड़ी जो है विश्वनाथ आनंद जो है शतरंज से संबंधित खिलाड़ी है। वॉलीबॉल जो है इससे संबंधित ट्रॉफीज़ या कप जो है वो सेनेटियल कप, फेडरेशन कप, इंदिरा प्रधान ट्रॉफी और शिवंती गोल्ड कप है जो वॉलीबॉल से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमने खेल और उनसे संबंधित कप की जानकारी ली है। अब सबसे पहले वाला जो अपना सवाल था उस पे अपन चलते हैं और उसका आंसर आप सभी को करना है। सबसे पहले आप पोलो देखें और ये विंचेस्टर कप देखें। वीडियो वास्तव में आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर करें। अब आइए वो फर्स्ट वाला जो अपना क्वेश्चन था उस पर चलते हैं और इसका आंसर आप कमेंट करें, ठीक है। वेस्ट चेस्टर कप निम्न में से किस खेल से संबंधित है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पोलो, डी इसका राइट आंसर रहेगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू।